जय जीव। प्यारे मुनि भाइयों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों का सूक्ष्म अध्ययन कर एक पूरा विज्ञान रच डाला और उसका उल्लेख शिव पार्वती संवाद के रूप में शिव स्वरोदय में देखने को मिलता है। योगेश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वर विज्ञान की शिक्षा दी है। स्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अर। स्वर का अर्थ होता है अपना, निज, अपने आप का, और अर का अर्थ होता है आवाज, अर्थात हमारे सांसों के चलने की जो आवाज होती है उसे स्वर कहते हैं। ऋषि मुनियों ने बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन किया है अपने सांसों का, और ये जो सांस चलती है, जो स्वर चलते हैं, ये प्राण के संचालित होने पर चलते हैं। हमारे नाक के दो छिद्र हैं, बायां और दायां नासा छिद्र, लेकिन श्वास हमेशा एक ही छिद्र से होकर बहती है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों नासा छिद्रों से एक साथ वायु का प्रवाह होता है या प्राणों का प्रवाह होता है। जब हमारे प्राण या हमारी श्वास बाएं नासा छिद्र से चलती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो श्वास है वो ईड़ा नाड़ी में चल रही है, जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं। यदि हमारी श्वास दाएं नासा रंध्र से प्रवाहित होती है तो हम कहते हैं कि हमारा पिंगला स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। और जब प्राण दोनों नासा रंध्रों से एक साथ प्रवाहित होता है तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है, जिसे शून्य स्वर भी कहते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की एक अमृतमयी विद्या है